सो क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है 30 तक हुए थे। 31, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अच्छा क्या चल रहा है पता है ना अपना, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो तीनों इक्वेशन निकाल के अपने को फाइंड आउट करना है। सो ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट with a uniform acceleration of 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला है u इज इक्वल टू 0 विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसमें निगेटिव नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, स्पीड डिक्रीज भी नहीं हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन टू दी मोशन भी नहीं दिया हुआ है, रिटार्डेशन भी नहीं दिया हुआ है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हुई, स्पीड बढ़ेगी, फिर अगर स्पीड बढ़ती है तो एक्सलेशन पॉजिटिव आता है, इसलिए एक्सलेशन मैंने पॉजिटिव लिया, ठीक है। देन फॉर 2 मिनट, देन टी इज इक्वल टू दिया है भैया हमारा 2 मिनट, इसको अपन सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, 2 इंटू 60 तो आ जाएगा 120 सेकंड, ठीक है। देन कैलकुलेट द स्पीड एक्वायर्ड एंड डिस्टेंस ट्रेवल, स्पीड एक्वायर्ड अपने पास u दिया है, ये दिया है, t दिया है, u ये t v निकाल सकते हैं। देन डिस्टेंस ट्रेवल के लिए क्या लगेगा, u दिया है, t दिया है, ये दिया है, t दिया है। पहला निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड के लिए सेकंड इक्वेशन। सो वी हैव टू फाइंड आउट फाइनल वेलोसिटी, कितनी स्पीड एक्वायर्ड हुई है वो फाइंड आउट करना है ये केस में, और b में क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ट्रेवल, दैट इज yes वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। सो फर्स्ट केस दैट इज स्पीड और फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे इसको, अपने को फाइंड आउट करना है। कौन सा इक्वेशन लगेगा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या है भैया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, वट इज v हियर, वी हैव टू फाइंड आउट वट इज u, 0 है, प्लस वट इज ये 0.1 इंटू वट इज t, t की वैल्यू कितनी है 120 सेकंड, सो 120, सो दैट v विल बी 0.1 इंटू 120, इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो v आएगा 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो अभी ये वाला भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये वाला भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, तो अपन कौन सा करेंगे, हाँ अभी देखो 120 सेकंड है, अगर ये वाला फार्मूला यूज़ करते तो क्या होगा, t का स्क्वायर है, मीन्स 120 का स्क्वायर आ जाएगा, ये बहुत बड़ा आ जाएगा, इसलिए क्या करेंगे अपन ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ कर रहे हैं समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे टाइम कितना है 120 सेकंड, 120 सेकंड, और अगर ये वाला फार्मूला यूज़ करें तो अपने को t स्क्वायर दिया है तो 120 का स्क्वायर हो जाएगा, बहुत बड़ी टर्म हो जाएगी, तो अपन ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। सेकंड केस में क्या फाइंड आउट करना है, इन केस बी वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रैवल, distance travel we have to find out. So from थर्ड इक्वेशन, अभी जरूर नहीं है अपन थर्ड सेकंड भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें भी और इसमें भी आंसर सेम ही आएगी, बस थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट जाएगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो जरूर नहीं है कि मैंने बोला थर्ड तो थर्ड ही करना है, सेकंड भी यूज़ कर सकते हैं, वैल्यूज दिए हुए हैं। सो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 इंटू वट इज ये 0.1 इंटू एस इज इक्वल टू वट इज v 12 स्क्वायर माइनस वट इज u 0, 0 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 0, सो 2 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा 0.2 s इज इक्वल टू वट इज 12 स्क्वायर 144, ठीक है। सो दिस s विल बी 144 डिवाइड बाय 0.2, समझ में आ रहा है। सो दिस s विल बी 1440 डिवाइड बाय 2, लिख सकते हैं इसे। सो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू, ये पॉइंट को इधर मूव कर दे तो इधर एक 0 आ जाएगा, सो 720 मीटर, ठीक है। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 720 मीटर, 720 मीटर,
1440 डिवाइड बाई 2, 1400 का हाफ कितना हो जाएगा 740 का 2720 मीटर। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्या बोल रहा है भैया क्वेश्चन नंबर 32, ए ट्रेन ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर नहीं भी दिया रहता तो भी माइनस लेना पड़ता। क्यों भैया, ट्रेन ने ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई करने के बाद क्या होता है, स्पीड डिक्रीज हो जाती है, अगर स्पीड डिक्रीज हो जाती है तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। ठीक है, बट इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है तो कोई टेंशन नहीं, बट अगर नहीं दिया रहता तो एक्सेलरेशन निगेटिव लेना बहुत जरूरी है। क्यों निगेटिव लेंगे, जहाँ पे स्पीड डिक्रीज हुई वहाँ पर एक्सेलरेशन निगेटिव, ब्रेक अप्लाई हुआ एक्सेलरेशन निगेटिव, रिटार्डेशन निगेटिव, अपोजिट टू द मोशन निगेटिव। ठीक है, ट्रेन ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही थी। ठीक है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, 90 × 5/18, 18 5 ज़ा 90, तो ये कितना आ जाएगा 5 × 5 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, देन ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5, एक्सेलरेशन इज -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्राउट टू रेस्ट। अभी क्या बोला है, रेस्ट में आने से पहले ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये पूछा है। ब्रेक कितने स्पीड से जा रहा था, 25 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा था, देन एकदम से ब्रेक अप्लाई किया, एक्सेलरेशन कितना दिया है -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी क्या बोला है, ब्रेक अप्लाई करेगा तो ऑब्वियसली रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा, तो 25 मीटर पर सेकंड टू जीरो पे आने के लिए उसको जीरो तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो फाइंड आउट करना है। मीन्स 25 मीटर पर सेकंड जो इनिशियल स्पीड है उससे फाइनल स्पीड जीरो होने तक वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो पूछा है। मीन्स फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। इनिशियल वेलोसिटी 25 थी, फाइनल वेलोसिटी क्या करना है, जीरो करना है, और वो 25 टू जीरो होने के लिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो निकालना है। सो अगेन हाउ फार मीन्स कितना डिस्टेंस, यस वी हैव टू फाइंड आउट। यू है, ये है, वी है, कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला फार्मूला लगेगा, ये वी और यू है, यस फाइंड आउट करना है। सो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, 2 × -0.5 इंटू एस इज इक्वल टू वी कितना है 0 माइनस यू कितना है भैया हमारा 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 0.1 माइनस एस इज इक्वल टू माइनस 0 हो जाएगा, ये -25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना आ जाता है 25 × 25, 5 5 जा 5, 2 5 2 जा 10, 12 हो गया, देन 2 5 जा 10, 0, 2 2 जा 4, 4 + 1 5, कितना हो जाएगा 5 2 6, 6 2 5, सो दिस विल बी -6 इज इक्वल टू -6 2 5। ये माइनस कहाँ से आया, ऑलरेडी माइनस है, माइनस साइन खाना नहीं है, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं आएगा, माइनस माइनस कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 625 मीटर। ठीक है, मीन्स 25 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा था, देन ब्रेक अप्लाई किया तो उसकी स्पीड जीरो होने तक उस कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने 625 मीटर, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, क्लियर है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 32 हो गया, देन 33। So it is 33. A trolley while going down on an inclined plane, अभी inclined plane दिया हुआ है, ट्रॉली क्या कर रही है, नीचे जा रही है, has a acceleration of 2 मीटर पर सेकंड। अभी देखो inclined plane दिया हुआ है, यहाँ पे ट्रॉली थी, यहाँ से जब नीचे जाएगी
उसकी स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? ट्रॉली इंक्लाइंड है, ठीक है। सो क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज हो जाएगी। सो एक्सेलरेशन कैसे रहेगा? पॉजिटिव में रहेगा। सो एक्सेलरेशन ये इज इक्वल टू क्या है? 2 यूनिट देखो, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट? ट्रॉली है, इंक्लाइन प्लेन से जा रही है, यहाँ से उसने स्टार्ट किया, ठीक है। सो u इज इक्वल टू क्या रहेगा? 0 रहेगा। सो आफ्टर 3 सेकंड कंसीडर करो, यहाँ पर है, तुम इस यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको t इज इक्वल टू कितने लगे? 3 सेकंड, ठीक है। तो 3 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये पूछा है, और एक्सेलरेशन दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ट्रॉली ये पॉइंट से छोड़ दी अपन ने, ठीक है। स्टार्टिंग सॉरी आफ्टर दी स्टार्ट बोला है, स्टार्ट होने के बाद 3 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी, वेलोसिटी कितनी होगी ये पूछा है। क्या पूछा है? स्टार्ट होने के 3 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। स्टार्ट होगा तब क्या रहेगी? इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी। देन 3 सेकंड के बाद अपने को फाइनल वेलोसिटी मीन्स v अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक्सेलरेशन दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो अपने को सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं चाहिए, दैट एक्सेलरेशन, ये डायग्राम थोड़ा साइड में निकाल देना, ठीक है। सो दैट एक्सेलरेशन विल बी 2, अभी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? 1 मीटर इज नथिंग बट 100 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/100, दैट इज 10⁻⁴, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो -2 बन जाएगा, तो इसको भी लिख सकते हैं अपन 0.01, ठीक है। सो क्या करना पड़ेगा? 0.01 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 × 0.01 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये विल बी 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर था, उसको मीटर में कन्वर्ट किया। 1 सेंटीमीटर यानी कितना मीटर होगा? 0.01 मीटर, ठीक है। सिंपली है 1 मीटर इज नथिंग बट 100 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये डिवाइड में चला जाएगा तो 1/100, तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 1/10⁻²। इसको जब ऊपर लेके जाएंगे 10⁻⁻² मीटर। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻², उसको कैसे लिखते हैं? 0.01 मीटर, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर तो 2 × 0.01 मीटर, ठीक है। देन एक्सप्रेशन है अपने पास आफ्टर दी स्टार्ट बोला है, स्टार्ट होने के बाद मीन स्टार्ट होगा तब इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी? 0। टी दिया है, टाइम कितना है? टी इज इक्वल टू 3 सेकंड, ठीक है। ये दिया है, यू दिया है, टी दिया है, क्या फाइंड आउट करना है? वी फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन यू दिया है, ये दिया है, टी दिया है। सो फ्रॉम वी हैव टू फाइंड आउट। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या रहेगा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। v अपने को फाइंड आउट करना है। u कितना है? 0 प्लस व्हाट इज ये इज 0.02 व्हाट इज t 3। सो v विल बी 0.02 × 3, that will be 0.06 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर इसको अपन ने सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर था, उसको मीटर पर सेकंड में नहीं कन्वर्ट किया, जैसे कि वैसे रख दिया, तो ये जो फाइनल आंसर आएगी मीटर की जगह क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकंड। यहाँ पे क्या आ गया? मीटर पर सेकंड। वहाँ पे कैसे आ जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकंड। दिस इज इक्वेशन। कैलकुलेशन देख लो, हो सकता है मिस्टेक हो। सिंपली 0.02 × 3 0.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला है? ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। अभी एक स्टोन को क्या कर रहे हैं? ऊपर फेंक रहे हैं। तो दिस इज स्टोन,
ये गया ऊपर, ठीक है। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी है, कितने स्पीड से फेंका है, u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। देन इफ द एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन ड्यूरिंग मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका एक्सेलरेशन दिया है, एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्चुअली ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल है, ठीक है। सेम न्यूमेरिकल्स अपन ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, ऐसे के ऐसे, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी मुझे बताओ, जब मैं स्टोन को ऊपर फेंकूंगा, स्टोन कितने स्पीड से फेंका मैंने, 5 मीटर पर सेकंड। जैसे 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 ऊपर जाएगा उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। स्पीड डिक्रीज हो जाती है तब एक्सेलरेशन निगेटिव। समझ में आ रहा है, जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाएगा स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, स्पीड डिक्रीज हो जाती है तो एक्सेलरेशन क्या रहता है भैया, नेगेटिव। इसलिए एक्सेलरेशन क्या लेंगे अपन, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और सिंपली दिया है, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अभी मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या बोला है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये मोशन की डायरेक्शन हो गई, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में। इस केस में एक्सेलरेशन क्या लेते हैं अपन, नेगेटिव लेते हैं। देन व्हाट विल बी द हाइट अटेन बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, ठीक है। अभी क्या बोला है कि ये जो स्टोन है मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन करेगा। अभी मुझे बताओ, जब ये स्टोन ऊपर जाएगा उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती जाएगी, डिक्रीज हो जाती जाएगी, और ये कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एग्री। स्पीड 5 मीटर पर सेकंड था, स्पीड डिक्रीज होती गई, डिक्रीज होती गई, डिक्रीज होती गई, मैक्सिमम हाइट पे, मीन्स उसके बाद वो ऊपर जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी 5 थी, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी रहेगी, 0 मैक्सिमम हाइट पर, ठीक है। जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो उसकी हाइट अपने को निकालना है, ठीक है। अगेन उसको हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, ठीक है। सो कितनी हाइट अटेन किया है वो भी निकालना है, और कितना टाइम लगेगा वो भी निकालना है, ठीक है। सो टाइम के लिए मीन्स यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा वो भी पूछा हुआ है। सो क्या दिया है अपने पास, u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, v इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है, t वी हैव टू फाइंड आउट, अगेन s वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। मीन्स कितने हाइट तक ऊपर जाएगा वो फाइंड आउट करना है। अगेन उसको वो हाइट पे जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, फिर से एक बार इसको समझते हैं। क्या बोला है, ए स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको ऊपर फेंका। जब ऊपर फेंकेंगे वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। भैया जब वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी एक्सेलरेशन निगेटिव रहेगा, और उसमें दिया है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, मोशन की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो एक केस में एक्सेलरेशन क्या लेंगे, माइनस। अभी मुझे बताओ, ये जो स्टोन जब ऊपर फेंकेंगे तो जैसे 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 ऊपर जाएगा उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। एक मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मीन्स फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो जब u 5 मीटर पर सेकंड था, जब v 0 होगा एट दैट टाइम कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा वो निकालने के लिए बोलेगा, और यहाँ से यहाँ तक जाने मीन्स मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा वो पूछा है। मीन्स व्हाट विल बी द हाइट अटेन बाय द स्टोन, मीन्स मैक्सिमम कितने हाइट तक जाएगा। देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, मीन्स वहाँ तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा वो पूछा हुआ है। गॉट इट। सो पहले केस में एस निकालना है, u दिया है, v दिया है, ये दिया है, एस निकाल सकते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या भैया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2 इंटू व्हाट इज ये इज -10 इंटू एस, वी हैव टू फाइंड आउट v कितना है 0, व्हाट इज u 5 स्क्वायर। दिस विल बी -20s इज इक्वल टू -25। सो दैट माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, s विल बी 25 बाय 20, सो दैट s विल बी 5/4। इसको सॉल्व करो, आगे का आंसर निकल जाएगा। सो ये आ जाएगा आपका s विल बी
1.25 मीटर डिस्टेंस निकल गया। ठीक है, अभी टाइम निकालना है अपने पास। ऑलरेडी क्या है, v है, u है, ये है, टाइम निकाल सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या फाइंड आउट करना है अपने को, t, v कितना है 0, u कितना है भैया हमारा 5 प्लस व्हाट इज ये हियर, ये इज -10, माइनस साइन लिखना नहीं भूलना है, इंटू टी, टी वी हैव टू फाइंड आउट। इसको इधर लेके आएंगे तो -5 इज इक्वल टू -10 टी, माइनस माइनस कट, टी इज इक्वल टू 5/10, सो दैट टी विल बी 0.5 सेकंड। ठीक है, इस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, 0.5 सेकंड। सो टी विल बी 0.5 सेकंड, मीन्स यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा उसको, 0.5 सेकंड। और को कितना मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, 1.25 मीटर तक। मीन्स ये जो हाइट रहेगी यहाँ से लेके ये जो हाइट रहेगी कितनी रहेगी, 1.25 मीटर, मीन्स मैक्सिमम 1.25 मीटर डिस्टेंस वो ऊपर ट्रैवल करेगा कितने टाइम में, 0.5 सेकंड। मीन्स अगर ऑब्जेक्ट को 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ऊपर फेंकेंगे तो उसकी स्पीड डिक्रीज होते होते 0 हो जाएगी। कहाँ पर 0 होगी, जब वो 1.25 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तब जाके उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और उसको टाइम कितना लगेगा, टाइम विल बी 0.5 सेकंड। ठीक है, सो सेम न्यूमेरिकल अपन ग्रेविटेशन के केस में पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट वन, अभी इसके उल्टा है, अभी बॉल को क्या करेंगे, ऊपर से ड्रॉप किया हुआ है। सो ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 2 मीटर इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट ए रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी इंक्रीज एट ए रेट दिया है, रेट तो क्या दिया है, एक्सेलरेशन दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ए बॉल ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, हाइट दिए मीन्स डिस्टेंस दिया हुआ है। ये जो है बॉल को अपन नीचे गिरा रहे हैं। ठीक है, ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड पे आने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, ये डिस्टेंस है, एस इज इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है, अगेन एक्सेलरेशन दिया हुआ है, कितना एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अभी ये पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव लेंगे, ऑब्वियसली पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। जब अपन ऊपर से नीचे गिरेंगे तो क्या हो जाती है, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। तो एक्सेलरेशन रेट दिया है, रेट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट ए रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, रेट दिया है मीन्स एक्सेलरेशन दिया है। विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक टू ग्राउंड। अभी यहाँ पर u इज इक्वल टू क्या रहेगी, 0। इस ऊपर से जब छोड़ेंगे, जहाँ से छोड़ेंगे वहाँ पे वेलोसिटी कितनी रहेगी, 0 रहेगी। यहाँ से छूटने से पहले जब हाथ में रहेगी उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, 0। जैसे ही नीचे नीचे आएगा वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो कितने वेलोसिटी से वो ग्राउंड के ऊपर स्ट्राइक करेगी वो पूछा है। एंड आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, कितने टाइम के बाद और कितने वेलोसिटी से वो नीचे गिरेगी वो फाइंड आउट। मीन्स v फाइंड आउट करना है अपने को एंड t फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या क्या दिया है, u इज इक्वल टू 0 दिया नहीं, फिर भी कंसिडर क्यों, क्योंकि जब ऊपर से छोड़ेंगे तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी। जैसे जैसे नीचे आएगा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, देन ये इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पॉजिटिव क्यों ले, क्योंकि नीचे आ रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेंगे। एस इज इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है, क्या क्या फाइंड आउट करना है अपने को, टी वी हैव टू फाइंड आउट, ओके, एंड फाइनल वेलोसिटी v वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, सो t के लिए कौन सा फार्मूला है, u है, ये है, s है, u ये और v। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे t के लिए, हाँ सेकंड वाला कर सकते हैं। सो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी, एक काम करते हैं पहले ये वाला निकाल देते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, पहले v निकाल देते हैं, क्या है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अपने पास u है, एक्सेलरेशन है एंड डिस्टेंस है, ठीक है। सो 2 इंटू व्हाट इज एक्सेलरेशन 10 इंटू व्हाट इज एस 2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट, एंड यू कितना है अपना 0, ठीक है। सो कितना हो जाएगा 2 इंटू, सॉरी ये भी 2 है ना, हाँ, सो 2 इंटू 10 20 इंटू 2 40 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ठीक है। 40 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बराबर है 10, 2 मीटर ही बोला है ना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, then ball drop from a height of 2 meter if its velocity increase uniformly at a rate of 10 meter per second square, with what velocity will it strike the ground, after what time will it strike the ground, ठीक है। सो ये v इज इक्वल टू आ जाएगा भैया हमारा 2 इंटू 10 20 इंटू 2 40, सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 40, सो v विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 40, ठीक है। ये क्या आएगा मीटर पर सेकंड, ओके। देन अपने को क्या करना है, टाइम निकालना है, ठीक है। सो सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं अपन, ठीक है, या फर्स्ट इक्वेशन, तो v निकल गया, फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है अपना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। सो v कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 4 और 40, ठीक है। u कितना है हमारा 0 प्लस ये कितना है 10 इंटू टी, ठीक है। सो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 40 इज इक्वल टू 10 टी, सो दैट t विल बी कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 40 डिवाइड बाय 10, ठीक है। इसको और एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 40 को अपन कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 10, ठीक है। सो कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइड बाय 10 है ऑलरेडी, सो t विल बी 2 रूट 10 बाय 10, ठीक है, डन। सिंपली इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, रूट 10 बाई 10 क्या हो जाता है भैया, डिवाइड में रूट 10 आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे ही रख देते हैं, t विल बी रूट 10 बाय 5 सेकंड, ठीक है। अच्छा, मैंने ये वाला इक्वेशन से सॉल्व किया, ठीक है। आप ये वाले इक्वेशन से सॉल्व करके देखना, जब ये वाले इक्वेशन से सॉल्व करके देखोगे तो ये इजी जाएगा, ऐसे लग रहा है, ठीक है। ये इसकी वैल्यू कितनी है 2 है, यू की 0 है, तो ये वाली कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। देन ये की वैल्यू, अरे बहुत ईजी है, ये वाला नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं अपन सेकंड इक्वेशन करते हैं, ठीक है। इससे भी आंसर आई बट वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, ए सी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये कितना है अपना 2 इज इक्वल टू यू कितना है 0 इंटू टी, ये 0 ही हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू वट इज ये है 10 इंटू टी स्क्वायर जो अपने को फाइंड आउट करना है। सो इसका हाफ कितना हो जाएगा 5, सो दिस 2 इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। सो ये इधर आ जाएगा, दैट टी स्क्वायर विल बी, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा 2/5, सो दैट टी विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2/5 सेकंड, स्क्वायर रूट ऑफ 2/5 सेकंड में वो आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है तो कैलकुलेशन प्रॉपर करो, एक बार चेक करना। ये सेम न्यूमेरिकल्स अपने को ग्रेविटेशन के केस में पढ़ने को मिलेंगे, सेम जैसे कि वैसे, कुछ भी चेंजेस नहीं रहेंगे।
जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, स्पीड डिक्रीज तो एक्सेलरेशन निगेटिव, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, यू कुछ व्यू कुछ रहेगा, और वहाँ पे जाने के बाद वी क्या हो जाएगा, जीरो। मीन्स नीचे से ऊपर फेंक रहे, यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। जैसे जैसे ऊपर जाएगा डिक्रीज हो जाएगी, और मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद वहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यू मैक्सिमम रहेगी एक केस में जब ऊपर जाएगा, ठीक है। वी क्या रहेगा, जीरो रहेगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा। जब ऊपर से नीचे आएगा, अभी ये वेलोसिटी तो जीरो ही रहेगी, बट कौन सी रहेगी, ये ऊपर से स्टार्ट हो रहा है तो यू, और वी क्या रहेगी, मैक्सिमम। तो नीचे की मैक्सिमम मैक्सिमम, ऊपर की जीरो जीरो, बट जब ऊपर जाएगा ये यू रहेगा, ये वी रहेगा, जब नीचे आएगा ये यू रहेगा, ये वी जाएगा। एक्सेलरेशन क्या रहेगा, निगेटिव, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये बहुत काम आने वाला है, ग्रेविटेशन के केस में भी काम आएगा। नाउ नेक्स्ट वन, लास्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। हाँ, इसमें क्या बोला है, ए बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। अभी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उसके ऊपर बॉडी क्या हो रही है, स्लाइड हो रही है, मीन्स आगे मूव हो रही है, स्लाइड हो रही है ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ ए इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकंड। कितनी स्पीड थी उसकी इनिशियली, 0.5 मीटर पर सेकंड, ड्यू टू फ्रिक्शन। हाँ, अभी व्हाट इज मीन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या चीज़ है भैया, फ्रिक्शन एक फोर्स है जो अपने मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर ऑब्जेक्ट की ये वाली डायरेक्शन है मोशन की, तो फ्रिक्शन क्या रहेगा, इसके अपोजिट, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाती है, स्पीड डिक्रीज हो जाती है। एग्री। जैसे अगर साइकिल से जा रहे हैं अपन, ठीक है, और पेडलिंग बंद कर दी, तो कुछ टाइम बाद साइकिल आगे जाके रुक जाती है। क्यों, क्योंकि इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ से जब ये साइड में जाएगी तो क्या हो जाएगा, स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। भैया जब स्पीड डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, बराबर है। एक टू फ्रिक्शन ए बॉडी स्टार्ट स्लाइड ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ इनिशियल वेलोसिटी 0.2 मीटर पर सेकंड, ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है एट ए रेट ऑफ, रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सो स्पीड डिक्रीज हो रही है, मीन्स एक्सेलरेशन निगेटिव, रेट दिया है मीन्स एक्सेलरेशन दिया हुआ है 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। निगेटिव क्यों लिया, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से स्पीड डिक्रीज हो रही है, फ्रिक्शन की वजह से जब स्पीड डिक्रीज होगी एक्सेलरेशन निगेटिव रहेगा। रेट दिया है मीन्स एक्सेलरेशन दिया है। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर बॉडी टू स्टॉप। अभी रुकने के लिए 0.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था, उसको रुकने के लिए कितना टाइम लगेगा वो पूछा हुआ है, ठीक है। सो अभी 0.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था, अभी आगे जाके रुकेगा, मीन्स 0.2 मीटर पर सेकंड गया और धीरे धीरे कम होते 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 आगे जाके रुक गया, मीन्स उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो। रुक गया मीन्स फाइनल वेलोसिटी जीरो, जीरो से स्टार्ट हो गया मीन्स इनिशियल वेलोसिटी जीरो, रुक गया मीन्स फाइनल वेलोसिटी जीरो। सो इनिशियल वेलोसिटी 0.2 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी थी जीरो। एक्सेलरेशन कितना है, माइनस 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच टाइम, मीन्स टी वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। सिंपल फार्मूला है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो v कितना है अपना जीरो, व्हाट इज u 0.2 प्लस व्हाट इज ये इज माइनस 0.05 इंटू टी, जो अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, इसको लेके इस साइड में लेके आ जाऊंगा तो माइनस 0.2 इज इक्वल टू माइनस 0.5 ही है ना, हाँ, 0.05 टी, तो कैंसिल हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा, ये 0.05 टी इज इक्वल टू 0.2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो t इज इक्वल टू 0.2
डिवाइड बाय 0.05, ठीक है। ये पॉइंट को अगर आगे लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है 200, 2 डिजिट आगे, सॉरी 20, एक डिजिट 2 डिजिट, 2 डिजिट आगे, पॉइंट को 2 डिजिट आगे लेके गए, ये भी 2 डिजिट जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 5, सो 20/5 कितना आ जाएगा 4, सो दैट टाइम विल बी 4 सेकंड, ठीक है। सो 0.2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा था, कहाँ पर स्लाइड हो रहा था सरफेस के ऊपर, ठीक है। स्लाइड होने के बाद फ्रिक्शन की वजह से उसकी स्पीड डिक्रीज हो गई और 4 सेकंड के बाद वो जाके रुक जाएगा। मीन्स अगर ये सरफेस है, यहाँ से जा रहा था कितने स्पीड से 0.2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसकी मोशन की डायरेक्शन ये है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये है। फ्रिक्शन की वजह से इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, स्पीड जब डिक्रीज हो जाएगी तो आगे जाके ये रुक जाएगा। तो इसको कितना टाइम लगा है जाके रुकने के लिए 4 सेकंड, ठीक है। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स है इनकी प्रैक्टिस कीजिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे न्यूमेरिकल्स समझ में नहीं आएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो हर एक टाइप के न्यूमेरिकल्स मैंने ट्राई किया है। यहाँ पर अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का इक्वेशंस के डेरिवेशन हो गए, देन उनके ऊपर के न्यूमेरिकल्स पढ़ के हो गए, ठीक है। अभी सिर्फ अपने को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स और पढ़ने हैं, वो थोड़े अलग है। इक्वेशन ऑफ मोशंस के न्यूमेरिकल्स हो गए, ठीक है। तो 3 इक्वेशंस थे, तीनों इक्वेशन में से कोई भी एक यूज़ कर सकते थे, ठीक है, ठीक है, डन।